हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना में चलेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो। आज की सुंदर सुबह के लिए, नई शुरुआत के लिए तेरी तारीफ़ हो। सब जन परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे ज़ोर से, उसके नाम को महिमा देंगे। वो आपको छुड़ाएगा आज। वो अपने वचन के द्वारा आपको छुड़ाने वाला है। वो आपसे बात करने वाला यीशु के नाम में। सब जन धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। पिता तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ खुदावन, तू महान परमेश्वर है। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता, नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए खुदावन तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ़ करो परमेश्वर की ज़ोर से, उसके नाम को महिमा दो, उसके नाम का धन्यवाद करो और कहो आज मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, कहो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज मैं आनंदित रहूँगा। बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज मैं सुखी रहूँगा, खुश रहूँगा। बोलो कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो आज मेरी चंगियाई का दिन है। उसके वचन में लिखा परमेश्वर अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है, आने वाली तबाही से बचाता है। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। सब जन मांगो परमेश्वर से, अंगीकार करो इन वचनों का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कहो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा, मेरी ज़िंदगी को अपने वचन के द्वारा बना। आज तेरा वचन मुझसे बात करे, मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको बदलेगी, आपको सेम ना रहने देगी, जो आपके हालातों को बदलेगी यीशु के नाम में। आए परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आमीन। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन 11 उसकी 9 आयत को। उसमें लिखा यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। इसमें लिखा फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूं। फिरौन कौन था? जिसने इज़राइलियों को कैद किया था, गुलाम बना के रखा था, उनसे काम करवाता था। इज़राइली परमेश्वर के लोग थे, लेकिन फिरौन ने उन्हें गुलाम बना के रखा था। और एक दिन इज़राइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मैं अब अपनी प्रजा को, इज़राइलियों को छुड़ाऊँ। और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर कहा कि तू फिरौन के पास जा और उन्हें बोल कि मेरे लोगों को छोड़ दे, कि वो मेरी उपासना करे, मेरी आराधना करे। और फिरौन ने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि उनका काम 2 गुना कर दिया और उनका खाना भी कम कर दिया इज़राइलियों का। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू चिन्ह और चमत्कार के साथ जा और उन्हें चमत्कार करके दिखा। आप निर्गमन की किताब पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने कैसे कैसे फिरौन के लोगों में टिड्डियाँ भेजी, पानी लहू बन गया, उनके पहलौठे मारे गए। आप पढ़ सकते हो निर्गमन की किताब को पूरा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिर फिरौन के पास जा। और यहाँ पे ये आयत लिखी है कि यहोवा ने मूसा से कह दिया, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है
कि मैं मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। एक बात याद रखना, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है आपकी ज़िंदगी में वो बड़ी है। वो आपके मोहल्ले को बचाने के लिए, वो आपके नगर को बचाने के लिए यीशु के नाम में। खुदावन को आप चाहिए, आप एक जन चाहिए परमेश्वर को, आपके मोहल्ले को, आपके नगर को, आपके सिटी को बचाने के लिए। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा कि फ़िरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। कभी कभी आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती, जैसा आप बोलते हो कभी कभी वैसा नहीं होता, क्योंकि आप नहीं जानते जो परमेश्वर की इच्छा है आपकी ज़िंदगी में वो बड़ी है, वो बड़े बड़े चमत्कार करने की है। आज भी मुझे अपने आत्मिक पिता की एक बात याद है। उन्होंने एक बार बताया, जब उन्होंने नई नई सेवकाई स्टार्ट की थी, तो परमेश्वर ने उन्हें बताया कि इस गांव में जा और इस बहन के पास जा और इनके लिए प्रार्थना कर। जब उन्होंने प्रार्थना की तो आई थिंक उनको पथरी थी और वो पथरी बाहर आ गई उसी टाइम जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और उस बहन ने बताया कि मैं बहुत सालों से मसीह में हूँ और मेरी यही प्रॉब्लम थी, पथरी के कारण मैं मसीह में गई थी, लेकिन मेरा हल नहीं हुआ। मैं चर्च में गई, मुझे चंगियाई नहीं मिली, लेकिन मैं बनी रही, मैं चर्च में जाती रही सालों। और फिर क्या हुआ, जो मेरे घर के लोग थे उन्हों को चंगियाई मिली, मेरी कमाई में बरकत आई। मुझे तो चंगियाई नहीं मिली, लेकिन मेरे घराने को चंगियाई मिली। मेरा सारा घराना मसीह में आ गया। और कई सालों के बाद फिर उस बहन को चंगियाई मिली परमेश्वर के दास के द्वारा। सोचो, अगर वो चर्च में गई, उसे चंगियाई नहीं मिली, वो निराश होती और चर्च जाना छोड़ देती, प्रभु को छोड़ देती, तो क्या जो उसके द्वारा लोग चंगे हुए थे वो होते? बताओ मुझे। जो परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करने थे वो कभी ना होते। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है कि आप मुसीबतों में से होकर जाओ। सच बता रहा हूँ आपको, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जो मसीह में है उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, वो परेशानियों में से होकर नहीं गुजरेगा। कहीं नहीं लिखा, बाइबल पढ़ लो जाके। कभी कभी खुद परमेश्वर अलाउ करता है आपकी ज़िंदगी में मुसीबतों को, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बनाना चाहता है। आज भी जाके पढ़ लो बाइबल में, जिन जिन के जीवन में मुसीबतें आई हैं वो बड़ा है, उनकी बढ़ोतरी के लिए आई है। ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फ़िरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा है। अगर ध्यान से बाइबल को पढ़े तो फ़िरौन का मन परमेश्वर ने कठोर किया था कि वो ना सुने। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम आगे पढ़े, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बताऊँ। आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, बाइबल की दूसरी किताब है, आप इसे पूरा पढ़ना। लाल समुंदर के अलावा एक दूसरा रास्ता भी था इज़राइलियों के लिए निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर मूसा को कहा कि तू इधर से चल जहाँ पे लाल समुंदर है। एक और रास्ता था। आपको पता क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? कि जहाँ लाल समुंदर है वहीं पर इज़राइली जाएं, क्योंकि वो अपनी महिमा उनको दिखा सके। क्योंकि इज़राइलियों के अंदर डर था, अगर वो दूसरे रास्ते से जाते तो उनके अंदर डर रहता कि क्या पता कि कल को फ़िरौन फिर से वापस आ जाए और हमें फिर से गुलाम बना ले। और परमेश्वर उनके दिल से ये डर को ख़त्म करना चाहता था और उन्हें जानबूझकर लाल समुद्र वाले रास्ते से लेके गया। और फिर परमेश्वर ने उनके सामने लाल समुद्र को दो भाग किया और इज़राइली उसके पार गए। और लिखा, पीछे उनके दुश्मन आए, फ़िरौन की सेना आई, उन्होंने भी पार जाना चाहा पानी के बीच से,
लेकिन वो जब पार जा रहे थे पानी ने उन्हें डुबो लिया और सब मर गए और इज़राइलियों के अंदर से डर ख़त्म। हमारे जीवन से कभी कभी मुसीबतें नहीं जाती क्योंकि परमेश्वर हमारा डर ख़त्म करना चाहता है, हमें सदा के लिए आशीषित करना चाहता है। लेकिन हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर परमेश्वर चाहता तो समुद्र को मिटा भी सकता था, पानी को गायब भी कर सकता था, लेकिन उसने समुद्र को दो भाग ही क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इज़राइली पानी के बीच से जाएं और मेरी महिमा को देखें। ऐसे ही कभी कभी आपकी मुसीबतें नहीं जाती, आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उनके बीच से जाओ कि मैं अपनी महिमा प्रकट कर सकूं, मैं तेरे द्वारा लोगों को बता सकूं कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में छोटी सी मुसीबत आती है तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में। लिखा तो पानी में से होके जाएगा लेकिन पानी तुम्हें डुबोने ना पाएगा। तू आग में जाएगा लेकिन आग तो ये जलाने ना पाएगी। परमेश्वर कभी कभी आपकी ज़िंदगी में अलाउ करता है मुसीबतों को कि आप कुछ सीखो, कि मैं तेरे द्वारा लोगों को बता सकूं कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आज भी जीवित परमेश्वर हूँ। अगर परमेश्वर चाहता तो इज़राइलियों को ऐसे ही छुड़ा लेता, फिर उनके मन को कठोर ना करता। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, वो चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ये मेरी ही इच्छा है कि मैं चमत्कार दिखाऊं। आज आप परमेश्वर को छोटा सा काम बोल रहे हो, मेरी ज़िंदगी में ये कर, लेकिन आप नहीं जानते परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। आज हम चाहते हैं बीमार चंगे हो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आपके द्वारा मुर्दे जिलाए जाएं। सच में उसकी प्लानिंग ऐसी, उसे ऐसा विश्वास चाहिए कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर सके। आज हम चोरियां करते हैं, बिजली चोरी करते हैं। क्या आपको पता है कि परमेश्वर की कितनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग है? आप हज़ारों की चोरी कर रहे हो और परमेश्वर की प्लानिंग आपको लाखों देने की है, लेकिन आपको नहीं पता आप चोरी करके, बिजली चोरी करके आप लाखों की प्लानिंग ख़त्म कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलोगे तो उसकी प्लानिंग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म है। कौन कहता है परमेश्वर का प्लान ख़त्म नहीं होता? परमेश्वर का प्लान कैंसिल नहीं होता। मैं कहता हूँ होता है। लोग बोलते हो परमेश्वर की प्लानिंग कभी कैंसिल नहीं होती, होती है। अगर हमारे काम वैसे नहीं होंगे, अगर जिसके लिए प्लान है वही अगर सही नहीं चलेगा, तो परमेश्वर की प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में कैसे पूरी होगी? हाँ, वो आपकी जगह किसी और को चुन लेगा। उसने लिखा मैं तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दूंगा अगर तू मेरे काम ना आया। परमेश्वर को किसी बात की घटी नहीं है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। उसने आपको चुना है अपने कामों के लिए। वो आपकी ज़िंदगी के द्वारा लोगों को बताना चाहता है कि मैं चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन आपको क्या करना है? मुसीबतों में बने रहना है, मुसीबतों में खड़े रहना है, प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं तो डोंट वरी, ये चली जाएंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बड़ा प्लान है परमेश्वर का, बड़ी योजना है। वो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार दिखाना चाहता है। उसने अलाउ किया है मुसीबतों को कि आप पक्के बन जाओ मसीह में। आप इतने दृढ़ हो जाओ कि आप मसीह से पीछे ना हटो। जब परमेश्वर रोटी तोड़ता है तो उसे बांटने के लिए तोड़ता है। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ें तो पौलुस और सिलास की ज़िंदगी में मुसीबतें आई। पता क्यों आई? अगर हम लुस्त्रा नामक एक शहर में पढ़ते हैं, उनका विरोध हुआ। वो एक ही जगह पे प्रचार कर रहे थे, एक ही जगह पे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे, और परमेश्वर ने जानबूझकर उनका विरोध करवाया। लिखा वो वहाँ से भाग गए
और लुस्रा नामक एक देश में पहुँचे और वहाँ पे उन्हों को एक लंगड़ा मिला और पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की और वह लंगड़ा चलने लगा। जब भी हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आएँ, एक मुसीबतें आती है हमारे पाप के कारण, हम गलत काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर हम परमेश्वर में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्रता ही में चल रहे हैं और मुसीबत आई हमारी ज़िंदगी में, तो समझ जाना आपकी मुसीबत का खात्मा नज़दीक है, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब हम मसीह में आते हैं तो मुसीबतें बढ़ जाती है, क्लेश बढ़ जाता है। बाकी जगहों पे जाओ तब ऐसा क्यों नहीं होता? अकेला मसीह में आने से क्यों होता है? चर्च में जाने से क्यों होता है? अगर ध्यान से देखें तो बाकी जगहों पे भी प्रसाद खाना मना है, लंगर प्रसाद खाना मना है, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता। लेकिन जब हम मसीह के बारे में बताते हैं कि नहीं जी हम चर्च में जाते हैं, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, तभी हमारा विरोध क्यों होता है? क्योंकि शैतान जानता है आप सही जगह पे आ चुके हो, जहाँ पे आपकी मुसीबतों का हल है यीशु के नाम में। जब आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें ज़्यादा आ जाएं तो समझ जाना आशीष आपके दरवाजे पे खड़ी है। और मैं सच में बता रहा हूँ, आशीष आपके दरवाजे पे खड़ी है यीशु के नाम में। बरकत आपके दरवाजे पे खड़ी है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपने मुसीबतों में खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना है। कैसे भी हालात हो, आपको नहीं समझ आ रही तो बस खड़े रहो, प्रभु पे विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, रास्ता निकलेगा। मूसा ने इज़राइलियों को कहा जब लाल समुद्र सामने था और पीछे फिरौन की सेना थी, दोनों तरफ से फंसे थे वो लोग। मूसा ने कहा खड़े रहो, चुपचाप रहो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो चुपचाप रहो। और लाल समुद्र दो भाग हो गया और रास्ता बन गया। आपके लिए रास्ता बनेगा यीशु के नाम में। जब आप खड़े रहे, जब आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा, आपके लिए रास्ता निकलेगा। आपके हालात जैसे भी हो, कोई मायने नहीं करता, आपका विश्वास मायने करता है। आपका परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके साथ खड़े रहना मायने करता है। आपका रास्ता खुलने वाला यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके रास्तों को खोलने वाला है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज आपके रास्ते खुलेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ और आज मैं जान चुका हूँ मेरे जीवन में मुसीबतें क्यों हैं। मैं जानता हूँ तू मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, तू मेरे द्वारा लोगों की ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। परमेश्वर, मैं जान चुका हूँ कि तेरी इच्छा, तेरी प्लानिंग, तेरी योजना मेरे लिए बड़ी है। कहो परमेश्वर, मैं इन मुसीबतों से कभी ना डरूंगा और इनसे पीछे ना हटूंगा, मैं तुझ में और बढ़ूंगा। बोलो, जितनी मुसीबतें मुझ पे आएंगी मैं तुझ में और बढ़ूंगा, मैं तुझ में और मजबूत होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मुसीबतों का हल होने वाला है, मेरी मुसीबतों का अंत होने वाला है। बोलो, मैं तेरे साथ अड़ा और खड़ा रहूँगा, मैं तेरे साथ बना रहूँगा। परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ। सब जन वायदा करो परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कहो परमेश्वर, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। बोलो, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझे बदलने के लिए। बोलो, मैं बदल चुका हूँ। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रिबा बाबा बाबा शिखों दोनों खो नीना मसों दोनों खो
रे बे से खेदे ने खे यारा बा खांदा ना खो नीमा सोंदो नो खो रे बे से खेदे ने खे यारा बा खुंदा ना खा। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जोर से बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं बीमारी को डांटता हूँ। बोलो जाए 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 जाए। डांटो बीमारियों को। अब आपके लिए आसान है बीमारियों को डांटना। आपकी बीमारियां जाएंगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जान चुके हो उसके वचन को, अगर आपने वायदा कर दिया परमेश्वर से, आपने फैसला कर दिया है कि चाहे मेरी ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुसीबतें आई मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूँगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बीमारियाँ जाने वाली हैं यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रे बाबा 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 शीखों दोनों को या बाबा शीखों राबा शौखों दोनों को। डांटो बीमारियों को। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। जोर से बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो जाए जाए बीमारी जाए यीशु के नाम में। डांटो डांटो। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे। पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के सामर्थी नाम में। राबा बाबा 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 बा शीखोंदो नखो नीना मासांदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे यारा बा खांदा नखो नीना मोसोंदो नखो। बोलो बोलो सब जन बीमारियां जाएं। बोलो कैंसर जाए। अपनी आंखों को बंद करो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। रीढ़ की हड्डी चंगी हो यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगियाई आपके जीवन में आए। मैं आपकी ज़िंदगी में चंगियाई की घोषणा करता हूँ। आपकी बॉडी में चंगियाई आए। आपकी आंखों में चंगियाई आए। आपकी रीढ़ की हड्डी में चंगियाई आए। कैंसर आपको छोड़ के जाता रहे। बवासीर आपको छोड़ के जाती रहे यीशु के नाम में। आप गवाही के साथ वापस आओ। गवाही के साथ वापस आओ। चंगियाई आपका हिस्सा है। चंगियाई आपका हिस्सा है। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए यीशु के नाम में। मैं गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ दें। जब आप कल चेक करवाने जाओ तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ दें यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। सब जन ऊंची आवाज़ में आमीन बोलो और ग्रहण करो। चंगियाई आपका हिस्सा है। चंगियाई आपका हिस्सा है। चंगियाई आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ और बोलता हूँ बीमारियाँ आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए जाए। रबा बाबा बाबा शीखोंदो नखो नीना मासांदा नखा रे बेसे खे यारा बाखुंदा नखा नोखोंदो नखो करे त्रे बेखेंदे नेखे। ग्रहण करो सब जन। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ग्रहण करो सब जन उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। आज आपकी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। आपके हालात बदल चुके हैं यीशु के नाम में। आपके बिजनेस में बरकत आए। आपके कामकाज में आशीष आए। आपके बिजनेस में आशीष आए। आपका बिजनेस बढ़ोतरी में जाए। यहोवा आपका चरवाहा आपको कभी घटी ना होगी। यहोवा आपका चरवाहा आपको कभी घटी ना होगी। आपकी ज़िंदगी से हर कमी घटी कैंसल है। आप अकाल के दिनों में भी बढ़ोगे यीशु के नाम में। मसीह लोग चमकेंगे प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद का फेवर आपकी ज़िंदगी में आएगा। खुदावंद आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करे। सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करे। अच्छा बिजनेस आपका हिस्सा हो। सफलता आपका हिस्सा हो। मैं आपकी ज़िंदगी में सफलता को बोलता हूँ। आपकी ज़िंदगी में सफलता आए। यीशु के नाम में सफलता आए। आपके बिजनेस में सफलता आए। आप अपनी स्टडी में अच्छे नंबर लेकर पास हो यीशु के नाम में। खुदाबंद आपको ऊंचा करे और आपकी शर्मिंदगी को ख़त्म करे यीशु के नाम में। आज आपकी शर्मिंदगियाँ ख़त्म है प्रभु यीशु के नाम में। कोई जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है।
जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है। बोलो कोई जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं याकूब के घराने का हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। बोलो मैं याकूब के घराने का हूँ, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। अपने पेट पे हाथ रखो। खाया पिलाया प्रभु यीशु के नाम में बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और बाहर आए। मैं कमांड करता हूँ दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा बाय फायर यीशु के नाम में जाए, जाए। आपकी जिंदगी को छोड़ के प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। उल्टियों के द्वारा दुष्ट आत्माएं बाहर आए, बीमारियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए। परमेश्वर के दूत आपका ऑपरेशन करे। मैं दूतों को आज्ञा देता हूँ आपकी पत्थरियों को बाहर निकाले, आपकी रसौलियों को बाहर निकाले। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो दूत आपका ऑपरेशन करने वाले हैं यीशु के नाम में। आज आपकी बीमारियां खत्म है यीशु के नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। रब्बा बाबा बाशी खोंदो नखो नीना मासांदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे यारा बखोंदा नखा नीना मोसोंदो नखो रे बे 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 बेसे खेंदे नेखे नीना मोसोंदो नखो। गैर भाषा में प्रार्थना करो। लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप की उन्नति करता है। अगर आप चाहते हो बढ़ना तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा बाबा 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 बाशी खोंदो नखो नीना मोसोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बाखुंदा नखा यारा बाखुंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे। आपकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, आपका घराना बदल रहा है यीशु के नाम में। आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आशीष आने वाली है। रिबा सोखोंदो नखो रे बे 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 से खेंदे नेखे नीना मोसोंदो नखो नामा सुंदा नखो। हर बैड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी से कैंसिल है। एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी से कैंसिल है। समय से पहले मौत आपकी ज़िंदगी से कैंसिल है यीशु के नाम में। बीमारियां महामारियां आपकी ज़िंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। दुख और कलेश आपकी ज़िंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। मैं बोलता हूँ बैड न्यूज़ आपका हिस्सा नहीं है, बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, अमीरी आपका हिस्सा है। मैं गरीबी के बंधनों को तोड़ता हूँ आपकी ज़िंदगी से। बोलो गरीबी के बंधन टूट जाएं। बोलो गरीबी के बंधन टूट जाएं। जोर से बोलो टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं। तोड़ो बंधनों को। री बाबा 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 बा शीखों दोनों को। सब जन प्रार्थना करो। भूल जाओ आपके आसपास कौन है। अगर आप चाहते हो चंगियाई लेना, आशीष लेना, तो प्रार्थना करो। अपनी आंखों को बंद कर लो और प्रार्थना में लगे रहो। रब्बा बाबा 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 शीखों दोनों को करे तेरे बेखेंदे ने के यारा बाखुंदा ना मुसांदा ना नीना मोसों दोनों को। आज आपकी बरकत का दिन है, आपकी आशीष का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है। मैं कमांड करता हूँ चंगियाई आपका हिस्सा हो और शैतान आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। शैतान की योजनाएं आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। बोलो परमेश्वर की योजना मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। पिता मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तुझ में बना रहूँगा। मैं मुसीबतों में भी तुझ में बना रहूँगा, अड़ा और खड़ा रहूँगा। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। जैसा तेरे वचनों में लिखा है मैं वैसा करूँगा। वायदा करो सब जन परमेश्वर से। धन्यवाद दी यीशु। परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूँगा, मैं तुझसे कभी पीछे ना हटूँगा। परमेश्वर पिता मैं तुझसे वायदा करता हूँ खुदाबंद। धन्यवाद दी यीशु। सब जन जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, जोर से धन्यवाद करो उसका, क्योंकि आप सेम नहीं हो। अब आप बदल चुके हो प्रभु यीशु के नाम में। आपकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी है। आप महसूस करने वाले हो कि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, मेरे हालात बदल चुके हैं।
आपकी सोचें बदल चुकी है प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि उसका वचन बदलने की ताकत रखता है। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु। पिता तुम महान परमेश्वर है। इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए खुदावंद तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। और पिता मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ, इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ, इन वचनों को ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ़ हो, तेरे नाम की महिमा हो। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज आप ब्लेस हो परमेश्वर की हजूरी में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आज आप आशीषित हो। आपने परमेश्वर के वचनों को मानना है, उन पे खड़े और अड़े रहना है। चाहे आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, आपका खड़ा और अड़ा रहना गवाही को पैदा करता है। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।